हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन आपका होम गार्ड की वैकेंसी के लिए है और ये न्यू दिल्ली से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आपकी इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो आपकी 24/1/2024 से लेकर जो है क्लोजिंग डेट जो है 13/2/2024 यानी कि 13 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपका 24 जनवरी से प्रारंभ होकर 13 फरवरी तक रहने वाला है। ये इंग्लिश वाला एक है और इसी के साथ साथ यहाँ हिंदी में भी दिया गया है, तो हम लोग हिंदी वाले को देखेंगे ताकि जो है चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो वैकेंसी है वो होम गार्ड की वैकेंसी है और यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका 24/1/2023 से जो है अंतिम तिथि 13 फरवरी तक रहने वाली है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऑनलाइन आवेदन सिर्फ जो है आप इसी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से यदि आप इसे आवेदन करते हैं पत्राचार वगैरह से, तो वो आपका निरस्त रहेगा, आपका जो है मान्य नहीं होगा। वैकेंसी आपके होम गार्ड की है। यहाँ पर आपकी जो पात्रता है वो क्या रहने वाली है। टोटल पद की बात की जाए तो 10,285 होम गार्ड स्वयं सेवकों के 3 साल की अवधि के नामांकन, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण है। प्रत्येक श्रेणी में से 1/3 33.33% रिक्तियां महिलाओं के लिए ये आरक्षित हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो पात्रता रखी गई है उसके लिए कैंडिडेट को भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है, यानी कि जो दिल्ली एनसीआर के आप निवासी हो उसके साथ साथ आप भारत के नागरिक हों तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली के निवासी का जो प्रमाण है उसमें आपको उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई एक होना जरूरी है। आपके पास मान्य पासपोर्ट हो या आप चुनाव का जो है फ़ोटो आईडी आपके पास होना चाहिए। वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना है तो उसे आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान पत्र के साथ समर्थित होना चाहिए, यानी कि यदि राशन कार्ड में आपका फ़ोटो नहीं है तो वो आपका राशन कार्ड किसी अन्य जो फ़ोटो वाली आईडी से जुड़ा हो तभी आप उसको उसमें लगा सकते हैं। परिवहन विभाग से जो वैध लाइसेंस बनता है GNCT दिल्ली के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास ये है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटोयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक, यदि आपका अकाउंट है और वहाँ का है तब भी आप इसके लिए वहाँ का आपका आवासीय पता भी उसमें फिल होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। राजस्व विभाग के द्वारा जो है प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी कि आप वहाँ के मूल निवासी हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात की जाए तो 20 साल से 45 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता जो है 12th मांगी गई है, लेकिन यदि आप भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व CMPF कर्मियों के लिए है तो 10वीं पास है, 10th पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं। जो मेल है, पुरुष के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो 1.65 मांगी गई है, महिला के लिए 1.52 मांगी गई है। यदि आप इतने हाइट है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के निवासी का प्रमाण, शिक्षा, आयु आरक्षण और बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज होने चाहिए, जो लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए जाने हैं और इन्हें नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से पहले जो है जारी किया होना जरूरी है। यानी कि जो आपका जो यहाँ पर ये दिया है कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से पहले जारी हुआ होना जरूरी है, यानी कि आपका जो विज्ञापन है वो आज आया है, यानी कि ये 23 तारीख को, तो 23 जनवरी के पहले के सभी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो है विज्ञापन में क्या दिया जाता है कि फॉर्म के आवेदन की अंतिम तिथि तक बना हो, लेकिन यहाँ पर आवेदन से जो पहले का मांगा गया है, तो 23 जनवरी से यदि आपके पहले के हैं तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप नया दस्तावेज बनवाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जिसके पास पुराना है वही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और उम्मीदवार को दौड़ में उत्तीर्ण होना होगा।
जो दौड़ होगी उसके लिए उसमें आपको उत्तीर्ण होना होगा। यहाँ पुरुषों के लिए दौड़ दी गई है 30 वर्ष यदि एज है तो 1600 मीटर की दौड़ जो है वो 6 मिनट में, 30 से 40 की एज है तो 7 मिनट में, 40 से 45 की है तो 8 मिनट में, और 45 वर्ष से जो अधिक हैं, जिस छूट वाले लोग हैं जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो 10 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। वहीं पर महिलाओं के लिए यहाँ पर 30 वर्ष तक है तो 8 मिनट में, 30 से 40 वर्ष है तो 9 मिनट में, और 40 से 45 मिनट है वर्ष है तो 10 मिनट में, और जो छूट जिनके लिए दी गई है तो उनको 12 मिनट में ये दौड़ जो है वो पूरी करनी है। और केवल वे उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण में जो है 1600 मीटर की दौड़ और ऊंचाई माप में अर्हता प्राप्त करते हैं वे ही लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यानी कि पहले आपसे जो है दौड़ करवा ली जाएगी, आपका शारीरिक मापदंड यानी कि पीईटी जो है वो आपका संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है लिखित परीक्षा आपसे ही संपन्न कराई जाएगी, और उसके बाद आपकी बनेगी चयन योग्यता यानी कि मेरिट तैयार की जाएगी। और लिखित परीक्षा के अंकों में बोनस अंकों को जहां लागू हो जोड़कर अंतिम रूप से इसको दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जब आपका फाइनली चयन हो जाएगा उसके बाद इसमें मेडिकल कराया जाएगा होगी, और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी भर्ती का प्रोसेस रहने वाला है। और यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये लगेगा सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से। और आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट से जाके आपको आवेदन करना है। 24 जनवरी से लेके आप 13 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, 10,285 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया है, काफ़ी अच्छे पद हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।